अगर आप बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सा बात है। 1 करोड़ अगर हिंदू देंगे ना तो बह जाएगा। कोई एक मुझे बता दो, एक नेता जो इनकी पार्टी में हिंदू। अगर घर सही तरीके से टूटता तो लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते? उन्होंने रेप कर दिया, लड़की मर गई है वो। लेकिन मैं ओबीसी हूँ। इन्हें पता सता कुछ होती नहीं है, कैमरे के आगे बकैती करने आ जाते हैं। जो नारा है बटोगे तो कटोगे, क्या सदी का नारा है या फ्लॉप नारा है? सर बहुत अच्छा नारा है। कटोगे तो कटोगे में आपको प्रॉब्लम क्या है? आज हम स्कूल जाते थे तो हमारे को बोला जाता था ना कि 1 लकड़ी को आप तोड़ देंगे, 10 लकड़ी हो तो आप नहीं तोड़ पाएंगे। तो इसमें नारा का गलत क्या है सर? नारा तो एकदम सही है। लेकिन अखिलेश क्यों बोल रहे हैं फिर कि सबसे फ्लॉप नारा आज तक? जो इंसानी फ्लॉप हो उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? आज एक सत्ता उसके बाप से उसको मिली, रियासत में मिल गई, और अखिलेश यादव का एक भी डेवलपमेंट का काम बताइए आप यूपी में। एक तो रोड बनवा दिए तो उसका मतलब क्या हो गया? आज योगी जी के शासन में 19 स्टेट हाईवे हैं यूपी में। अरे गजब की बात बोल रहे हैं। अरे भाई देखिए क्या है ना कि उन्होंने तो ऐसा तो नहीं बोला हिंदुओं कटोगे तो बटोगे, हिंदुओं एक हो जाओ, या मुस्लिम को तो नहीं बोला भाई, उन्होंने सबके लिए बोला। वो किसके मुख्यमंत्री हैं? वो 21-22 करोड़ जो भी लोग हैं वहाँ सबके प्रतिनिधि हैं, वो सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो पूरी जनता को लेके चल रहे हैं। वो सबके लिए बोले कि बटोगे तो कटोगे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। आज मुस्लिम में भी 70-72 फिरके हैं, 72-73 फिरके हैं। आज अहमदिया है, सिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, पसमंदा है, कोसी है, बहुत सारे हैं। तो सबको बोल रहे हैं सर, ऐसा तो नहीं है किसी एक को बोल रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, ओवैसी बोल रहे हैं कि ये नारा मुसलमान हिंदू में दो फाड़ करने के लिए लाया है। अरे सर ये मैं कुछ बोल दूंगा, किसका नाम ले लिए? अभी वो भड़वा बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अरे भाई गुजरात में हटी थी ना पुलिस, क्या हुआ था? भागलपुर में हटी थी ना पुलिस, क्या हुआ था? अरे गजब की। अरे आप कुछ अगर बोल रहे हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? उसका भाई जो बोला था कि हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ हो ना हिंदुओं। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? भाई आपस का ये जो यहाँ पर इस देश में अगर कोई शांति से रह रहा है तो उसको आप शांति से रहने दीजिए। ये जो बार बार आप भड़काऊ बयान देते हैं। आप यूपी से हैं? अच्छा ये बताइए, अभी मैनपुरी में कल की बात है, ठाकुरों ने रेप कर दिया लड़की का, ठीक है? फिर जातिवाद की बात हो रही है। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी ये बताइए। यही जाति की बात तो हो रही है। इसलिए हो रही है कि जब इनके लोग जब रेप करते हैं, इनके किसके लोग? बीजेपी क्या विश्वास करें? बीजेपी के लोग। अच्छा, ठाकुर बीजेपी के ही हैं। लड़का है, नेता का लड़का थे, उन्होंने रेप कर दिया, लड़की मर गई है वो। कल प्रॉब्लम क्या बता है? सुनो 1 मिनट रुक जाओ। की बात होगी ना, ले रहे हैं। इनका नाम पूछेगा पहले। मेरा नाम सीनू यादव है। हाँ? हाँ सीनू यादव। यादव, ये यादव हैं, हाँ, ठीक है। हाँ। ये अखिलेश यादव के सपोर्टर अलग थे। चलिए मैं उसमें नहीं जाता। नहीं, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ। और दूसरी चीज कहीं पे भी रेप हो रहा है। सुनिए, ये जो अभी बोल रहे ना कि ठाकुर ने किया, मैं बोल रहा हूँ रेप किसी का भी हो रहा है, गलत है, समझे? अभी जैसे ये जाति वाला बात बोल दी ना ठाकुर, समझे? ये ठाकुर क्या है? जाति तो है। आज क्या है ना कि लोग आज जैसे राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं जाति जनगणना करवाऊंगा, वो जाति जनगणना करवाएंगे, जाति में बांटेंगे और ऐसे लोग काटेंगे, समझे? और सुनिए एक बात मैं एक बात सुन लो, जैसे कहीं पे भी किसी का भी रेप हो रहा है ना इस देश में, गलत है तो गलत बोलना सीखो। रेप किसी मैंने कोई अगर समझ लो नवाब सिंह यादव कर रहा है ना कन्नौज में, या मोहित खान कर रहा है अयोध्या में, तो इसका मतलब रेप अगर उसके लोग कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है। रेप कोई भी कर रही है। अगर वो लोग रेप कर रहे हैं, वो सभी के लिए गुनाहगार है। उनका घर टूट जाएगा लेकिन उनका घर नहीं टूटेगा। ये बताओ मुझे, ये बताओ विकास यादव कौन था? विकास यादव का घर टूटा। अनुज प्रताप सिंह कौन था? विकास दुबे। अनुज प्रताप सिंह कौन था? फिर विकास से आगे नोएडा का जो था वो कौन थे? अरे सबका घर टूटता है। और बुलडोजर एक्शन, और जो अरे देखो पट्टी मत बांध किया। और जो सुनिए, बुलडोजर एक्शन पे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई यूपी को तो सराहना किया है, यूपी को प्रेस किया है कि बुलडोजर एक्शन अच्छा है। और उसके बाद में ये भी बोला गया कि नोटिस पीरियड 15 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा, और उसमें जो लीगल कार्रवाई है आप लीगल कार्रवाई करिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी बयान दिया है कि अगर कोई भी बुलडोजर चलाता है तो 25 लाख रुपए दिया जाएगा जिसका घर टूटेगा। पहले मेरी बात सुनना, सुप्रीम कोर्ट की बता रहा हूँ। अगर कोई ऑफिसर उसके अंदर शामिल रहा ना, अगर उसने इलीगल तरीके से उसका घर तोड़ दिया तो वो अपनी जेब से 25 लाख रुपए घर देगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। ये गलत बोल रहा हूँ मैं? तू बोल। ये एक्चुअल में क्या है ना कि बात है क्या कि ऊपर का हेडलाइन पढ़ लेते हैं। एक सेकंड भैया, मैं एक सेकंड सुन लीजिए। ऊपर का हेडलाइन पढ़ लेते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 15 दिन के पहले नोटिस भेजिए, नोटिस से कार्रवाई करिए, उसके बाद में आप उसका घर तोड़िए, बुलडोजर एक्शन लीजिए। ऐसे लोग जो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ है ना, अभी
जब महाराष्ट्र में एक महिला के घर में बुलडोजर चला था ना, तो ये लोग खुश हो रहे थे, समझे, ये लोग खुश हो रहे थे, मगर फिर वो महिला के फिर उसके बाद में वो महिला डरी नहीं, रुकी नहीं, गई सुप्रीम कोर्ट और वहां से वो मुआवजा ली। अगर ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी मुआवजा दिया, अगर कहीं पे भी बुलडोजर एक्शन, अगर भाई सुनो, अगर बुलडोजर एक्शन अगर गलत होता ना, अगर बुलडोजर एक्शन गलत होता तो वहां के लोग जिसके घर टूट रहे हैं, वहां के लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाते और मुआवजा लेते। आज तक कभी सुना आपने कि किसी का घर टूटा और वो गए सुप्रीम कोर्ट मुआवजा लेने? मुआवजा लेने मतलब ये है कि वो ये तो अवैध इमारतें ना, इनको तोड़ा गया है। मतलब अगर घर सही तरीके से टूटता तो लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते? पहला सवाल तो भाई से मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं जा रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं जा रहे हैं। अरे यार, वो किसके लिए लगाया ये समझो, वो इसके लिए लगाया 25 लाख की अगर नोटिस आप नहीं भेजोगे भाई क्यों नहीं तोड़ेंगे? बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं होगा? आज अगर बुलडोजर बिना दोष के क्यों, आज अगर बुलडोजर एक्शन अगर हो रहा है और अगर समझ लो कि कोई गलत अगर रेपिस्ट है, कोई टेररिस्ट है, उसके घर पे चल रहा है तो क्या दिक्कत है? आपको इतना प्रेम क्यों है? अगर कोई अच्छे आदमी पे तो नहीं चल रहा है, कोई अच्छे आदमी पे तो नहीं चल रहा है। ठीक है, मेरे अभी आप बोले थे भैया, अभी आप बोल रहे थे कि जो है बटोगे तो कटोगे, योगी जी ने सबके लिए बोला, ठीक है। जब भाई आया, भाई ने मैनपुरी का मुद्दा उठाया तो आपने इसका नाम और उसकी जाति क्यों पूछी? पहले यही जाति से स्टार्ट कर दिया ना कि वो ठाकुर था, ये क्या बोले एक्चुअल में यहाँ पे घेर के आंसर सुनो, ये क्या बोले कल क्या बोलते कि वहाँ के लोगों ने रेप किया। ठाकुर बोलने का क्या जरूरत था? ठाकुर बोलने का क्या जरूरत है? तो भाई जाति तो पहले ये पूछ रहे हैं, जाति तो पहले ये बता रहे हैं। क्योंकि जब तुम्हारे लोग ये करते हैं तब उनका बिल्डोजर नहीं चलेगा, उनके लिए बिल्डोजर है ही नहीं। ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं, ये लोग मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं, ऐसे लोग किसी के नहीं होते। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, किसी का भी रेप हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, वो गलत है। रेप कोई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, रेप को गलत बोलिए, चाहे वो कोई भी करे, समझे यार? ये मतलब यार ये मत करो कि तुम्हारे लोग हमारे लोग, ये क्या तरीका है भाई? रेप को, अरे आज देख लीजिए ना, आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में जब रेप हुआ 90 दिन से ज्यादा हो गए, अभी तक वहां पे जस्टिस नहीं मिला। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, समझे? तो यार आप अगर किसी का हो रहा है, रेप हो रहा है, तो उसको आप मतलब बढ़ाइए चढ़ाइए नहीं यार। आप बोलिए कि हाँ ये गलत हुआ है और गलत के साथ में मत रहिए। किसी भी महिला का रेप हो रहा है ना, वो गलत है। तो मुझे एक बात बताइए, जो बयान है बटोगे तो कटोगे, उपचुनाव होने वाला यूपी में, कैसा लग रहा है ये बयान? क्या पलटा? गलत बयान है क्या? तो किस एंगल से सही है आप बताओ मुझे, किस एंगल से सही है बताती है? क्या बोल रहे? सही बयान क्या होना चाहिए मुझे आप बताइए, आप बताइए। आप सही करो ना से सही बयान। अरे भाई हम गलत है तो ये बता देंगे, हमने कह दिया बटोगे तो कटोगे, जो भी बोल रहे हैं ठीक है। अब ये बता दे, यही बोल रहे रामेश्वर, यही बोल रहे गलत है तो सही का भी सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक होती ना, आप कहीं कैसे सही एक्सप्लेन करो। मैं सही कैसे सही बताओ? मैं वो बताऊंगा। बताओ। जब आप कहते हो जातिवाद में पटनेगा, जब आप कहते हो जाति जनगणना में, राहुल गांधी ने जब कहा जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। तो संसद में जब बिल आता है, जब वो बोलते हैं तब देखिए, जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? हिंदू की जाति को क्या बोलते हैं? मुसलमान की क्यों नहीं होती? मुसलमान की क्यों नहीं होती? ऐसा ना हो। मुसलमान की क्यों नहीं होती? मुसलमान में उनको कैटेगरी। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं ओबीसी हूँ। अच्छा, वे खुद ओबीसी हूँ, वो खुद कह रहे हैं। हाँ, वे खुद अपनी जात बता रहे हैं, तो कैसे ना हो जाति जनगणना? क्यों मिर्ची लग रही है? आराम से अगर राहुल गांधी कह रहा तो क्यों मिर्ची लग रही है तुम्हारा? जाति जनगणना के खिलाफ में 1950 में जवाहरलाल नेहरू जाति जनगणना SC/ST के खिलाफ थे। 1984-85 में इंदिरा गांधी, सुनिए तो, इंदिरा गांधी ये ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ थी। अभी ईबीसी का जो ये आया ना, ईबीसी जो आई रिजर्वेशन, उसमें अरे सर 2014 के में भी आ गए। 2014 में जब ईबीसी ला रही थी ना केंद्र सरकार, तो उसके कांग्रेस थी। तो बात यह है कि हमेशा से इन लोग खिलाफ थे। एक्चुअल में क्या है ना, एक्चुअल में क्या है कि भाई जाति जनगणना अगर होनी चाहिए, जाति जनगणना बिहार में हुई, बिहार में जाति जनगणना हुई, वहां पे बताया गया यादव 18%, मुस्लिम 18%, कोयरी कुर्मी इतने %। बताना चाहिए था ना
कि मुस्लिम में भी जितने भी फिरके थे, शिया थे, सुन्नी थे, अहमदिया थे, पसमंदा कितने परसेंट थे, उनकी भी होनी चाहिए। कांग्रेस का जो ये कर्नाटका में इन लोग जाति जनगणना करवा लिए, मगर अभी तक पेश नहीं किया। क्यों पेश नहीं किया? वो तो बोल रहे थे ना, अरे केंद्र स्टेट गवर्नमेंट होता है, पता इनको कुछ नहीं है। मैंने स्टेट गवर्नमेंट अगर ये क्या बोलते हैं बिल ले आई और वहां पे जाति जनगणना हो गया है तो कौन पास करेगा उसको? स्टेट गवर्नमेंट का काम है। वो एलजी का स्टेट तो नहीं है भाई। संसद में पास होगा भाई, फालतू बात नहीं ये क्या बात कर रहे हो? स्टेट की बात हो, संसद कहाँ से आ गई बीच में? विधानसभा होती है स्टेट की तो। हाँ स्टेट विधानसभा ना, अभी आप संसद की बात कहाँ से होगा? जनसंख्या कानून कहाँ से पारित होगा? ये कहाँ से आप कहाँ लेके आ गए? कहाँ से होगी? कौन करेगा? मुद्दा कहाँ से कहाँ लिया है? आप बताओ ना। आओ चाय पियेंगे। आप बताओ ना। चाय अभी मुद्दा चल रहा है जाति का जनगणना का, यार होनी चाहिए। आप जनसंख्या पे आ गए। भैया कर्नाटका में जब हुआ ना, अरे भैया कर्नाटका में हुआ तो क्यों नहीं पेश किया उसका डाटा? कर्नाटका में जब हुआ तो अरे ये पता कुछ नहीं है। अरे भाई एक्चुअल में नॉलेज लाओ ना यार, अगर नॉलेज नहीं है तो क्यों बोलते हो फालतू में? बात क्या है कि देखिए जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए? ऐसे ही ऐसे लोग, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, हम जाति जनगणना करवाएंगे, और ये लोग बोलते हैं हम काटेंगे। इन्हें पता सता कुछ होती नहीं है, कैमरे के आगे बकैती करने आ जाते हैं बस। एक बात बताइए, ओवैसी फिर क्यों बोल रहे हैं कि ये नारा जो है दो फाड़ करने वाला समाज के अंदर? ओवैसी ये जो कह रहे हैं दो फाड़ करने वाला के, इनकी पार्टी का नाम क्या है? AIMIM का पूरा मुस्लिम मंजलिस है ना। क्यों मुस्लिम मंजलिस है? कोई एक मुझे बता दो, एक नेता जो इनकी पार्टी में हिंदू क्यों नहीं है भाई? तुम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, तुम्हें बस बीजेपी दिखती है। तुम्हारी पार्टी है, कुछ भी हो कुछ भी, बस टारगेट करना हिंदू ने करा है। कुछ भी बीजेपी लिया है बस उसके अगेंस्ट में रहना, कोई फेवर में नहीं रहना। 2014 से लेके 2024 हो गया है, कोई भी बिल पारित होता है संसद में, कोई भी ओवैसी सबसे पहले कूदता है, ये बिल गलत है, ये बिल गलत है, ये बिल गलत है। मैं उससे यही कहूंगा, अगर उसके पास कोई बिल अच्छा है तो वो संसद में पेश करे, अगर वो हमें अच्छा लगेगा हम उसे मानेंगे। ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे नारा कितना सही लग रहा है आपको? कितना जस्टिस कर पाएगा चुनावों में? सर बटेंगे कटेंगे नारा एकदम 100% सही है। इसमें देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है लोगों को? भाई आप ये देखो ना कि अगर आप बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सा बात है। अगर आप यहाँ से 100 लोग अगर यहाँ से जा रहे हैं कहीं पे, अगर वो नहीं बट रहे हैं तो एग्जैक्ट है ना, आपके ऊपर कोई पत्थर फेंक देगा, आपके ऊपर कोई उंगली उठा देगा, नहीं कर पाएगा। यही आप एक जाओ और उधर से 10 लोग आ रहे हैं, आपको मार देंगे, ये जो भी होगा। सर यही बात है ना कि बटोगे तो कटोगे। आप बटे कश्मीर में बटे तो आप वहां कटे, पाकिस्तान में बटे तो वहां कटे, बांग्लादेश में बटे तो वहां कटे, अफगानिस्तान में बटे तो वहां कटे। सर कितना उदाहरण दे आपको? ये जो अभी यादव कर रहे थे, अखिलेश यादव के जो समर्थन आए हुए थे, 18 महीने में, महज 18 महीने में 28 दंगे हुए थे यूपी में, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? सर यही बात है कि अगर आप बटोगे तो सचमुच में कटोगे। मुरादाबाद में भी अभी बैनर लगा है ना कि पलायन के लिए, आज का खबर है ये, तो पलायन बंद करवाना और करना ये सरकार का ये काम है। और देखिए योगी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तीसरी बार फिर से 2027 में चुन के आएगी, और 2032 में उसके बाद फिर आएगी, और 2034 में हमारे देश के रोड मैप दे रहे हैं आप 10 सालों का। बिल्कुल 2034 में प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे। ईवीएम जो है ईवीएम इन लोगों को पता है, फिक्स है। अच्छा, फिक्स है ईवीएम। ईवीएम में भी बात उठ रही है, ईवीएम फिक्स। एक्चुअल में सर क्या होता ना कि जब हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, वहां कांग्रेस की सरकार बनी, तो ईवीएम हैक नहीं होती है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे झारखंड में पहले बीजेपी की सरकार थी, फिर जेएमएम आई, वहां पे फिक्स नहीं है। बात क्या है ना कि सर जब इलेक्शन कमीशन आपको बुलाती है कि भाई ईवीएम को आओ हैक करो, सारे पार्टी आओ, मगर तब नहीं जाते हैं। मगर अभी रोएंगे कि भाई हम ईवीएम को हैक कर देंगे। भाई जब इलेक्शन कमीशन बुला रही है तो आप जाइए ना। अगर समझ लीजिए आपको सच में लगता है कि ईवीएम हैक है, तो भाई आप सब इस्तीफा दे रहे, बोलिए कि नहीं हम पोस्टल बैलेट से करवाएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन को या सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ेगा, नहीं पोस्टल बैलेट से होगा फिर। मगर ये लोग भी तो नहीं मैंने सत्ता में जो भी मैंने 99 सीटें हैं जो भी है, सारे को रिजिग्नेशन दे दीजिए, फिर देखा जाएगा। अच्छा, ओवैसी का भाई का बयान फिर वायरल हो रहा है, 15 मिनट हटा दो, 15 सेकंड हटा दो। क्या लग रहा है आपको, क्या सच में ये मुद्दा बड़ा उठता जा रहा है? बिल्कुल सर, ये बहुत ही गलत मुद्दा है। अगर हिंदू अगर घर से निकल गए ना तो 3 मिनट काफी होंगे। अच्छा, 15 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 15 मिनट तो बहुत ज्यादा, 3 मिनट बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। 1 करोड़ अगर हिंदू देंगे ना तो बह जाएगा। जितना हमारे शनिदेव के मंदिर पे तेल चढ़ता है ना, उतना तो पाकिस्तान का बजट भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो यही मैं बोलता हूँ ओवैसी को कि भैया आप बोरिया बिस्तर बांधिए, पूरे परिवार के साथ आप पैलेस्टाइन चले जाइए। जो आदमी जय पैलेस्टाइन का नारा देता है सदन में खड़े होके, जो आर्टिकल 102 का ये तौहीन है, तो फिर भी वो ये ऐसा बात बोलते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई देखिए बात क्या है कि अगर आप इस देश में अच्छा बयान देंगे तो हम आपको यहाँ पे सिर पे बैठा के रखेंगे। आप
किसी भी कास्ट के हों, मेरे को उससे मतलब नहीं। आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप देश को तोड़ने की बात करेंगे, मैं आपके साथ कंधे पे कंधे दे के खड़ा रहूंगा। मगर आप अगर देश को तोड़ने की बात करेंगे तो भाई हम आपके साथ में नहीं है।